Good morning, student. Today I am going to teach you lesson fourth, the third part of this English. Uh, Come on, let's start from here. The dearest Kitty. Our entire class is quickly in its boot. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next room and who will be kept back. यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो किट्टी है वो अपने क्लास में बैठी हुई है और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में पास आउट होकर जाएगा, कौन सा क्लास में इसी में रह के पढ़ेगा, मतलब कौन सा फेल हो जाएगा। ये बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं बैठ करके क्लास में, और इस चीज़ को किट्टी अपने डायरी में लिखने जा रही है। ठीक है, तो वो अपने डायरी में यहाँ से नोट करेगी डियरेस्ट किट्टी। वो अपनी किट्टी को, यानी एक फ्रेंड है उसकी, किट्टी नाम की फ्रेंड है, एनी की फ्रेंड है, जिसको ये जो है ये डायरी में लिख रही है। तो आइए समझते हैं इसको। और एंटायर क्लास इज क्विकली इन इट्स बूट, मतलब हमारी पूरी कक्षा पूर्तिया काँप रही थी, आपस में ये बातें कर रही थी कि द रीजन ऑफ, उसका कारण ये था कांपने का, डरने का कारण ये था, पूरा क्लास डर रहा था। क्यों डर रहा था कि ऑफ कोर्स इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम एंड हु विल बी केप्ट बैक। कौन सा बच्चा आने वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा और कौन सा बच्चा इसी क्लास में पढ़ेगा, इसके लिए टीचर जो है डिसाइड कर रहे हैं। टीचर डिसाइडेड। जीएन, half the class is making bed. Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. जियन और मैं, पीछे दो बच्चे बैठे हुए थे, उन पे जो है आपस में बातें करके बहुत तेज से हंस रहे थे। एंड उसमें जैकब हु हैव स्टार्टेड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, और उसमें और दो बच्चे थे, वो आपस में शर्त लगा रहे थे। तो आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। जियन तथा मैं अपने पीछे दो लड़कों सीयन तथा जैकब पर मुखता से हंस रहे थे। उनके ऊपर मुखतापूर्ण बातें जो कर रहे थे उस पर हम लोग हंस रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास। हम लोग सुबह से लेके रात तक यही बातें कर रहे थे कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास हो सकता। यस, हाँ, यू आर, तुम पास हो सकते हो। नो नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग प्लेसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट काम देन डाउन। वो आपस में से बातें कर रहे हैं कि प्रातः से लेकर रात तक यही चलता रहता था कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं पास हो सकता, हाँ तुम पास हो सकते हो, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जीएन की नज़रें तथा मेरा क्रोध ये भड़क रहा था, उन्हें शांत नहीं कर सकता था। जो मेरा क्रोध था वो भड़क रहा था, और आपस में हम लोग बातें कर रहे थे कि कौन पास होगा। आई इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मेनी डैमेज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। मतलब कहने का सेंस ये है कि यदि तुम मुझसे पूछो, किटी कह रही है, तुम मुझसे यदि पूछो तो इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि, यानी कह रही है कि विद्यार्थी इतने बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए उसके हिसाब से। क्यों? परंतु जो वो कह रही है कि लेकिन अध्यापक जो होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, और वे हमारे पृथ्वी के ऐसे प्राणी हैं। वो कह रही है कि हमारे पृथ्वी के जो अध्यापक वो ऐसे प्राणी हैं जो जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि वो क्या करेंगे। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। उनके बारे में हम सही सही अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट इन इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। On June 20, 1942, Annie began writing in his diary.
Addressing it as her friend Kitty, she mentions how his entire class is nervous about their result. It is unpredictable and will be decided by a meeting to teachers in which they will select student to be moved to next class or back kept back. Many students who are making bet, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप बेट लगा रहे हैं. Some had put it their entire summer saving to stake. She had and her friend G also made fun of the nervous boy. They kept on saving to each other that I am going to pass, while others were talking about control to them and control them, but none of it worked. According to NA, about a quarter of class should not be allowed to pass because they hardly respond or take part in any of the activities. She referred to them as dummy. But this may not be the case because teachers' decision can not be predicted. Now I am not so worried about my girlfriend and myself. We will make it. My only subject I am not sure about the in math. वो कह रही है आई एम नॉट सो वरी, मैं चिंतित नहीं हूँ, इतना मैं चिंतित नहीं हूँ, अपनी सहेलियों की इतनी चिंता मुझे नहीं है. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मैं अपने सहेलियों के प्रति इतना चिंतित नहीं हूँ. एंड माई सेल्फ, और न अपने प्रति. वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट इज आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ. केवल यही एक सब्जेक्ट है जो मैथ का है, इसमें मैं श्योरिटी नहीं कर सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ, पास हो पाऊंगी या नहीं पाऊंगी. एनीवे, कोई बात नहीं. ऑल वी कैन डू इट इज वेट. Until then, we kept telling each other not to be lost hurt. तो हम लोग बातें कर रहे हैं आपस में कि फिर भी हम केवल प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन नहीं जाएगा. तब तक एक दूसरे को साहस न छोड़ने को आपस में बातें हम लोग कर रहे हैं. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them. जो क्लास में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. मेरी अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है. वो कह रही कि मेरे जितने अध्यापक हैं उनसे मेरा सबसे अच्छा बनता है. देयर आर 9 देम, उसमें से 9 क्या है कि 9 पूरे हैं, उसमें 7 जो है आदमी हैं, जेंट्स अध्यापक हैं, और उसमें से 2 वुमेन अध्यापक क्या है. मिस्टर किसिंग, उसमें एक अध्यापक हैं जो मैथ पढ़ाते हैं जिसका नाम है मिस्टर किसिंग. द ओल्ड फॉगी हु टीचर मैथ, जो मुझे मैथ पढ़ाते हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं और मैथ पढ़ाते हैं. वॉज एनवायर्ड विथ मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक सो मच. और वही कहा है कि वो जो अध्यापक हैं मुझसे वर्षों से नाराज थे. जो किसिंग टीचर हैं, उनका नाम मिस्टर किसिंग ही है, वो मुझे वर्षों से नाराज हैं. क्यों नाराज हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने नाराज हमसे इसलिए वो हैं क्योंकि वो मुझे ये जानते हैं कि ये बहुत बोलती है. वो मुझे कई चेतावनी दे चुके हैं कि तुम बहुत जो क्लास में बहुत बातें करती हो, शांत रहा करो. आफ्टर कह रहा है कि एनवायर्ड विथ मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक सो मच, मैं क्लास में बहुत अधिक बातें करती हूँ. और आफ्टर सेवरल वार्निंग, और मुझे कई सारे वार्निंग भी मिल चुके हैं क्लास में. ही असाइंड में एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे वो क्लास में इसीलिए मैं अधिक बात करती हूँ, इसलिए मुझे वो एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं कि ताकि काम मैं करूँगी अधिक से अधिक, तो मैं बात नहीं करूँगी. एन ऐसे आन सब्जेक्ट, और मुझे उस दिन जो है मुझे क्या होमवर्क मिला था, एक्स्ट्रा होमवर्क, एक चैटर बॉक्स, बातूनी, अधिक बात करना. इस वाक्य पे यानी इस वर्ड पे तुमको निबंध लिखना है. कितने लिखना है? 3 पेज. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड आई जॉइंट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि मैं इसके बारे में क्या लिखूंगी. मैं इसके लिए जो है
सोचती रही, कई बार सोची और डिसाइड की चलो ठीक है कोई बात नहीं। आई ज्वाइन द लिटिल इन माई नोट। उसमें मैंने क्या की कि जो ये टॉपिक था चैटर बॉक्स का उसमें मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया एंड उसको अच्छे से अपने बैग में रख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। और मैं चुपचाप बैठकर बैठ गई। तो come on, let's start in English. The author say that she is not bothered about her friend because she is sure that they will pass. The only thing subject that she is unsure about is mathematics. She seemed to be having touch time with the subject, but all they could do was wait for the result and not lose their hope. She tell how she has a great relationship with her friend, her teacher, except the math professor. He was constantly irritated by the author's talkativeness. Despite several warnings, Annie did not stop talking in his class, which prompted him to give the extra homework as punishment. The first one was written an essay on Chatterbox, which she thought was a worried topic to write, and because what could one write about that? That evening, after I had finished the last of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. देखिए कह रहा उस शाम को घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जितने और मुझे काम मिले थे उसको समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, मेरी जो निगाहें थी वह उस ऐसे पे निबंध पे पड़ी जो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में मिला था। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उसके बारे में सोचने लगी और चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और पेन को अपने मुंह में डालकर चबाने लगी और सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, और मैं चालाकी से उसके बारे में सोचने लगी कि मुझे क्या लिखना है, क्या मैं कर सकती हूँ। इसके लिए वह जो है दिमाग लगा रही है। अचानक बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसरी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई रोट, तो उसी समय मुझे एक आइडिया आया। सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि मुझे कैसे लिखना है। आई रोट द 3 पेज, मैंने उस निबंध को 3 पेज लिखा। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मुझे मिस्टर किसिंग द्वारा होमवर्क दिया गया था एक्स्ट्रा वर्क, उसको मैं 3 पेज लिखी। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट भी थी। मैंने तर्क दिया, आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड। मैंने तर्क दिया उसी में जो मैंने लिखा था, उसमें ये भी लिखा था कि बोलना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है, स्टूडेंट ट्रेड, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और यथाशक्ति मैं अपने नियंत्रण में रहूंगी और कोशिश करूंगी कम बोलने की। But that I would never be able to cure myself of the habit, since my other talking as much as I did, if not more, and that there are not much you can do about inherited trait। कहने का सेंस ये है
कि उसने कह रही है कि मैं अपने आप को नियंत्रण में रखूंगी, परंतु अपनी इस आदत को पूर्णतः कभी छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी जितना कि मैं अभी बोलती हूँ। आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। वो करिए कि जितना मेरी माँ बोलती थी उतना मैं भी बोलती हूँ, और ये चूँकि मुझे अपनी माँ से विरासत के रूप में मिला है, इसलिए आप इसको अधिक नहीं रोक सकते। मीन्स the author come across the note. She made a reminder for the essay. After she had finished the rest of the homework, she began thinking about the topic while chewing the tip of my fountain pen. Is a gesture that signifies a person is in deep thinking, while anyone could mention random strip written for the sake of filling pages. She wanted to present concrete argument in support of talking. She mentioned that she will try to better herself as a student, but talking is something that cannot be eliminated completely. This is because she. This is because she. Now I am going to stop this video because this will be make longer and longer. So one more part will be there.